अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे न्यू यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे न्यू आना चाहते हैं वो इन चीज़ों को देखे, इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों के बारे में सीखे। तब जाके अगर वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वो एक ईजी स्टार्ट ले सकते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में आगे चल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ न्यू यूट्यूबर्स इस प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि वो सबसे पहले इन पॉइंट्स को समझें, इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों के बारे में समझें। तब जाके वो आगे इस प्लेटफॉर्म पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सीखोगे, तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने सोचना बहुत कम है। आपने जो भी पॉइंट चलाना है, आपने जो भी एक क्रिएशन करनी है, आप स्टार्ट ले लें, आप स्टेप बढ़ाएं। जो भी स्टेप आप बढ़ाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे, आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ आती जाएंगी, आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद ईजी होती जाएंगी। अगर आप सोचों में ही बैठे रहेंगे, अगर आप सोच कर ही परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये मुझसे नहीं होगा, तो वो आपसे कभी भी नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके माइंड में आए, आपने स्टेप लेना है, आपने एक स्टार्ट दे देना है। उसके बाद जो भी होगा वो आपको आगे चल के खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप इन पॉइंट्स को देखें, इन पॉइंट्स को समझें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको वो तमाम पॉइंट्स इजीली समझ में आ सके। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को सीखें। उसके बाद आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे चलना चाहें, आप जो भी टॉपिक लेके चलना चाहें, आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है लेट्स क्रिएट। अब ये क्या चीज है? लेट्स क्रिएट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक सोच रहे हो, आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है, आप उसको स्टार्ट कर दो। आप एक दफा कैमरे के सामने बैठ के आप अपने माइंड में जो भी आपके एक ओपिनियन आ रहा है, एक सोच आ रही है, आप उसको एक शक्ल देके, एक शेप देके आगे दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर दो। जो भी आपकी सोच में है, आप ये ना सोचो कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं ये कैसे करूंगा, मेरे जो है रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप इन्हीं सोचों में बैठ जाओगे तो आप कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को अपना एक पेशा बनाना चाहते हो, आपने क्या करना है, जो भी आपके माइंड में है, जो आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, आप स्टेप बढ़ाओ, चैनल क्रिएट करो। आप उस चीज को अपने माइंड से निकाल के उसको कैमरे में रिकॉर्ड करो और दूसरों के सामने डिस्क्राइब करके उसको आगे अपलोड कर दो। एक दफा, दो दफा, 10 दफा आपसे गलतियां हो जाएंगी। उसके बाद आप चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाओगे। उसके बाद चीज़ें आपके खुद ब खुद आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक कंटेंट क्रिएट कर दोगे। उसके बाद आपके कंटेंट्स ऐसे आएंगे कि लोग खुद उनको देखना पसंद करेंगे। स्टार्ट में मुश्किलें आएंगी। स्टार्ट में जो भी आप स्टेप लोगे, आपको बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आपके लिए आएंगी। लोग भी आपको डिसमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने लोगों को नहीं देखना। आपने अपने माइंड में आपके जो भी आ रहा है, आपने उसको लेके आगे चलना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप व्लॉग्स की तरफ जाना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, अपना चैनल क्रिएट करो, उसको चैनल पे अपलोड कर दो। 10 वीडियोस आपकी सही नहीं आएंगी, 20 सही नहीं आएंगी, लेकिन एक जगह पर आके आपको सब चीजें खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप चीजों को समझोगे तो आप उसी तरह इजीली उनको क्रिएट भी कर सकोगे, उनको इजीली आगे दूसरों के सामने डिस्क्राइब भी कर सकोगे। सेकंड पॉइंट है, यूट्यूब को आप पार्ट टाइम यूज करना चाहते हो या फुल टाइम यूज करना चाहते हो। अब बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल तो क्रिएट कर दिए, बस उनको सिर्फ पार्ट टाइम यूज के लिए या जस्ट उनको एक फन के लिए यूज करते हैं। आप बेशक YouTube को फन के लिए यूज करो, आप उसको अपने टाइम पास के लिए यूज करो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी तो रखो। अगर आप एक चैनल क्रिएट करते हो, आप इसको अपना एक पेशा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप YouTube से अर्निंग करो, आप YouTube में आगे बढ़ो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप YouTube को टाइम भी दो। अगर आप चैनल क्रिएट पार्ट टाइम के लिए करते हो, आप चाहते हो कि बस मैं चैनल क्रिएट करके उस पर जो है कुछ फनी वीडियोस देखता रहूं, प्रैंक्स देखता रहूं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आगे बढ़ूं, मैं इस पे वीडियोस अपलोड करूं, मैं दूसरों के साथ अपने ओपिनियंस शेयर करूं, तो उसके लिए आपको यूट्यूब को फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब को एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म बना के चलना चाहते हो, तो उसके लिए आपने यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी भी रखनी है। यूट्यूब पे आप वक्त वक्त के साथ साथ आपने वीडियोस भी अपलोड करनी है, अपने ओपिनियंस भी शेयर करने हैं। तब जाके यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, तब जाके यूट्यूब आपको एक ट्रैक देगा। अगर आप यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब बनाना चाहते हो,
जॉब नहीं कह सकते, पार्ट टाइम टाइम पास बनाना चाहते हो, तो फिर यूट्यूब भी आपको कोई अहमियत नहीं देगा। आप प्रैंक्स देखना चाहो वो आपको दिखा देगा, आप फनी वीडियोस देखना चाहो, मूवीज देखना चाहो, यूट्यूब आपको दिखा देगा, लेकिन वो आपको अहमियत नहीं देगा, आपके चैनल को अहमियत नहीं देगा। अगर आप YouTube से अहमियत चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, आप उससे अर्निंग चाहते हो, तो फिर आपको YouTube को फुल टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए आपने बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, आप उसमें वक्त के साथ साथ अपने ओपिनियन शेयर करोगे, वीडियोस क्रिएट करके उनको एक खूबसूरत एक डिज़ाइन देके, शेप देके उसको दूसरों के सामने डिस्क्राइब करोगे, तो फिर यूट्यूब भी आपको अहमियत देगा और यूट्यूब भी आपको प्रमोट करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि यूट्यूब को फुल टाइम देना है अगर आप यूट्यूब में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप नहीं बढ़ना चाहते, आप टाइम पास करना चाहते हो, तो फिर आप जो भी चैनल क्रिएट करो वो को आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये एक अजीब पॉइंट आ गया सामने। अब इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, आप एक मैप क्रिएट करते हो, आप एक रास्ता बनाते हो, एक सोच को एक अमली शक्ल देते हो। आपने करना क्या है, जो भी आपकी सोच है, मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया था कि जो आपके माइंड में आ रहा है, आपने उसको एक शेप दे के दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर देना है। आपने डरना नहीं है, आपने अपने अंदर से खौफ खत्म करना है, आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप उसको एक शक्ल दो, उसको एक शेप दो, एक डिजाइन दो, उसको आप जो भी चीज डिस्क्राइब करना चाहते हो उसको डिस्क्राइब करके दूसरों के सामने पेश कर दो। 10 दफा गलतियां होंगी, 20 दफा गलतियां होंगी। बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप गिरता रहता है, संभलता रहता है, गिरता है, उठता है, तब जाके एक पॉइंट पे आके वो अपने पाँव पे खड़ा होकर वो चलना स्टार्ट करता है। तो जिस टाइम हम इस प्लेटफॉर्म पे न्यू आते हैं, हमारा भी एग्जाम्पल सेम ही होता है। हम गिरते हैं, संभलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, अपने आप को संभालते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, सब्र रखना है, काम करना है, मेहनत करनी है। जो आपकी सोच में है, जो आपके माइंड में है, आपने उसको एक शेप देना है और दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर देना है। इसको हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम इसलिए दिया कि आपके माइंड में आए कि एक इंजीनियर का काम क्या है, वो एक सोच को एक शक्ल देता है। तो इधर आपने भी एक चैनल क्रिएट किया, तो अपने सोच को एक शेप दे के दूसरों के सामने पेश कर देना है, और कोशिश करें कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें लोगों के लिए कि वो आपकी वीडियोस को जरूर देखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्राइपॉड के एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अब मैंने एक ट्राइपॉड लिया, मैं उसको वीडियो में आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूं, उसकी बेनिफिट्स क्या है, वो कितने तक मैंने बाय किया है, मैं आगे कितने पे सेल कर सकता हूं। तो ये तमाम चीजें जब मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, और इस चीज को समझने के बाद जब आप इस चीज को बाय करोगे और आप इस चीज को आगे सेल करना चाहोगे, तो उससे आपको कितनी अर्निंग होगी, आपको कितना बेनिफिट होगा। तो हमने इन तमाम चीजों को अपने माइंड में रखते हुए अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, अपने सोच को एक शेप देना है, और इन चीजों को अपने माइंड में रख के हमने उस चीज को डिस्क्राइब करना है। आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शो करना है, और आपने ये जरूर देखना है कि उस चीज से मैं कितना फायदा उठा सकता हूं और मैं दूसरों को कितना फायदा दे सकता हूं। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, कंपटीटर रिसर्च एंड कीवर्ड्स। अब देखो, इसमें दो चीज आ रही है, एक कंपटीटर रिसर्च, दूसरा हमारे पास आ रहा है कीवर्ड्स। सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी आप कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप मोटिवेशन लो। अब मोटिवेशन, आप जरूरी नहीं कि आप किसी को अपने साथ बिठाओ, आप उसको बोलो कि आप मुझे समझाओ, मुझे मोटिवेट करो, या आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है अपने आप को मोटिवेट करने का। लेकिन आप क्या करो, आप डिफरेंट कंट्रीज के जो है जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिस भी फील्ड में, अगर वो आप व्लॉग्स बना रहे हो तो व्लॉगर्स को चेक करो, आप टेक की तरफ जा रहे हो तो टेक वीडियोस शेयर करते हैं उनके वीडियोस चेक करो, आप उनके रिसर्च देखो, कौन सी चीजें ट्रेंडिंग में जा रही है, कौन सी चीजें हाई रैंकिंग में जा रही है, आप उनको सेव करो, उनको देखो, उनको सीखो, उनको समझो, उनके तरीकों को समझो। आप ये नहीं कि उन्हीं की वीडियोस को कॉपीराइट करो, कभी भी आपने किसी और की वीडियो को कॉपीराइट नहीं करना। आप उनके रिसर्च को देखो, आप उनके स्टाइल को समझो, किस तरह से वो उस चीज को बता रहे हैं, किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस चीज के बेनिफिट्स कैसे बता रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैसे बता रहे हैं, उन तमाम चीजों की रिसर्च करो, उन तमाम चीजों को अपने माइंड में रखो। उसके बाद जब आप अपना चैनल क्रिएट करोगे तो आपका आधा माइंड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा, आपका ओपिनियन आधा क्लियर हो चुका होगा, बाकी का आधा आपने अपने माइंड में जो रखा हुआ है उसको क्लियर करके जस्ट एक शेप देना है और आगे दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर देना है।
तो आपने जितने भी यूट्यूबर्स होंगे आपने उनको वीडियोस को चेक करना है, कभी भी उनको कॉपीराइट नहीं करना। बेशक वो जो चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं आप उसको समझो, आप उसको देखो, क्या आप उससे बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या आप उस चीज को उससे बेहतर बता सकते हो। अगर आप बता सकते हो तो आप कोशिश करो, आप उससे बेहतर बताओ। बेशक वो जितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, वो जितना भी बड़ा एक टेक टीचर हो, अगर आप उससे बेहतर समझा सकते हो तो आप समझाओ, इससे कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसको बेशक उससे बेहतर भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके एक लेवल तक या एक पॉइंट नीचे के लेवल तक भी आप समझा सकते हो, आप समझाओ। आप अपनी वीडियो को आगे डिस्क्राइब कर दो, आगे दूसरों के सामने अपलोड कर दो, अपने चैनल पे दूसरों के सामने पेश कर दो। वो फिर देखने वाला खुद उस चीज को देखेगा कि यार इसने बहुत मेहनत की है। अगर आप उस चीज पे मेहनत ही नहीं करोगे, आप जस्ट कॉपीराइट करोगे तो कभी भी आपका काम नहीं बनेगा। आपने रिसर्च करना है, समझना है, देखना है, सीखना है, उसके बाद उस चीज को क्रिएट करके आगे चला देना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? जब भी हम कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हम उसको कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं। तो आपने कोशिश करना है जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो ट्रेंडिंग वीडियोस है, आपने उनकी वीडियोस देखनी है, उनके कीवर्ड्स को समझना है कि वो किस तरह से उन पे कीवर्ड्स रखते हैं, किस तरह से वो कीवर्ड्स सर्चिंग में आती हैं, लोग उसको सर्च करते हैं। आप कोशिश करें उन कीवर्ड्स का यूज करें। जरूरी नहीं कि आप उन्हीं को कॉपीराइट करो। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपने उनको कॉपीराइट नहीं करना। आप उनसे रिलेटेड भी रख सकते हो, आप उनसे बेहतर भी रख सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। आप कोशिश करें कि जस्ट उनको सीखने के लिए, समझने के लिए देके अपने माइंड में खुद एक मैप क्रिएट करें, खुद कीवर्ड्स बनाए और उसको बेहतरीन से बेहतरीन डिस्क्राइब करें। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपने कॉपीराइट यूज नहीं करना, वरना आपके चैनल का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने कीवर्ड्स देखना है, उनको समझना है, उनको सीखना है। उसके बाद जब आप बेहतरीन कीवर्ड यूज करोगे, बेहतरीन एसईओ यूज करोगे, बेहतरीन थंबनेल्स यूज करोगे, तो आपका वीडियो खुद ब खुद आगे जाएगी। लोग सर्च करेंगे, लोग पसंद करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर मिलता जाएगा, एक गुड रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। अब इसमें आपने क्या क्या सर्च करना है? आपने थंबनेल जरूर देखना है और व्यूज देखने हैं। जो हाई रैंकिंग के व्यूज वाली वीडियोस है, आपने उनको सेलेक्ट करना है। कभी भी ऐसी वीडियोस सेलेक्ट नहीं करनी जो लो रैंकिंग में हो या जो एक ही जगह पर स्टॉप हो और आप बार बार उसी पे वीडियोस बना रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पॉइंट है वो है अपलोड योर वीडियो ऑन यूट्यूब। अब तमाम चीजें आपने देख ली, आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया, वीडियो सोच ली, थंबनेल्स वगैरह देख लिए, एसईओ देख लिया, आपने बड़े यूट्यूबर्स के स्टाइल्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, आपने अपना वीडियो भी क्रिएट कर दिया, एडिट कर दिया, सब कुछ क्लियर करके अब आपने करना क्या है? आपने अपनी वीडियो अपलोड कर देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप एक ही जगह पर बैन हो जाओगे, आप स्टक हो जाओगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन चीजों को पीछे छोड़ो, अपनी सोच को ओपन करो, ओपन माइंड बनो और अपनी चीज को, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, उसको डिस्क्राइब करो, वीडियो में क्रिएट करो, एडिट करो, बेहतरीन बनाओ और उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दो। अब अपलोड करते वक्त आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल आपने जरूर रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप थंबनेल चेक करो, एसईओ चेक करो, आप कीवर्ड्स चेक करो, तमाम चीजें आपने देखनी है। तो इसी तरह जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने जब वीडियो अपलोड कर दी, अपलोडिंग के टाइम पे आपने सबसे पहले उसका एसईओ यानी टाइटल देखना है। आपने एक ऐसा टाइटल उसको देना है कि देखने वाला उसके टाइटल को ही देखकर आपकी वीडियो को सर्च करना चाहे, उसको समझना चाहे। सेकंड नंबर पे आता है थंबनेल। कोशिश कीजिएगा कि जो भी वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी चीज आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, उसके लिए एक खूबसूरत सा, एक बेहतरीन सा थंबनेल। और ये नहीं करना कि आप थंबनेल में कोई सा भी चीज बना के अपलोड कर दो, कोई भी ज्यादा से ज्यादा उसमें घुसा दो। कोशिश करो थंबनेल में वो चीजें बताओ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, वो चीजें बताओ जो आप अपनी वीडियो में बता रहे हो। ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें कोई चीजें ऐड नहीं करनी, ज्यादा उसमें आपने कोई भी शोषण नहीं करना। उसको ऐसा शेप दो कि देखने वाले को, आंखों को वो अच्छा लगे, देखने वाला उसको देख के समझ जाए कि आप क्या बता रहे हो। एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने से कोई फायदा नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीजों को कभी भी नहीं देखता। बार बार आपने नहीं देखना कि यार मेरी वीडियो कहां तक पहुंची, या आप अपनी वीडियो को दूसरों तक खुद शेयर कर रहे हो या खुद दूसरों को बोल रहे हो कि यार मेरी वीडियो को लाइक करो या उसको सर्च करो या ये करो। आपने ऐसा नहीं करना। आप अपनी वीडियो के एनालिटिक्स को जरूर चेक करो, लेकिन खुद बार बार उसको चेक नहीं करना। ये नहीं कि आपके बार बार देखने से आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अपनी वीडियो अपलोड करो, उसको टाइम दो, उसको वक्त दो, सब्र रखो, कंसिस्टेंसी रखो। आपकी वीडियो कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पर जरूर आएगी कि आपकी वीडियो खुद ब खुद आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डोंट शेयर योर वीडियो विद अदर्स। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं। शुरू में जब मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू आया था तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो मैं भी क्या करता था, अपनी वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर देता था। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उसको यूट्यूब, उसको फेसबुक,
व्हाट्सएप, अदर जो भी मेरे इंस्टाग्राम वगैरह थे, मैं वहाँ पे शेयर कर देता था। मुझे ये था कि ये इनसे यहाँ से मुझे व्यूज़ मिलेंगे। ऐसे गलती आप कभी मत करना। जो भी वीडियो आप अपलोड करते हो, उसके लिए आप सब्र रखो, उस वीडियो को अपलोड करो, उसके एनालिटिक्स चेक करते जाओ, साथ-साथ आपकी वीडियोज़ पर खुद व्यूज़ आएँगे। आपकी वीडियो शेयर करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-8 व्यूज़ आएँगे, उसके बाद आपकी वीडियो रुक जाएगी, आपकी वीडियो फ्रीज़ कर दी जाएगी। कभी भी आप ये गलती मत करें। आप जो भी वीडियो अपलोड करें, उसके लिए आप सब्र रखें। आप उस वीडियो के एनालिटिक्स को चेक करते जाएँ। आप ये ना करें कि बार-बार उस वीडियो को ओपन करके खुद ही देखते रहें कि इससे व्यूज़ आएँगे, इससे कभी भी व्यूज़ नहीं आएँगे। अब इसके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, एक अच्छा थंबनेल। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, उसको शेयर करने से कभी भी व्यूज़ नहीं आएँगे। आपका थंबनेल अच्छा होगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपका अच्छा थंबनेल होगा तो आपकी वीडियोज़ पर खुद ब खुद व्यूज़ आएँगे। आप एक बेहतरीन थंबनेल बनाओ। कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हो दूसरों के साथ, तो पहले उसका थंबनेल बना के अपने पास रख लो। अपने माइंड में एक थंबनेल, एक वीडियो का जो भी थंबनेल हो वो क्रिएट कर लो, उसको अपने कंप्यूटर पे क्रिएट करके अपने पास रख लो। आप उस थंबनेल को देख के जब वीडियो क्रिएट करोगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब इसके बाद आपने जो सबसे ज़्यादा गौर करना है, जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, वो है एडिटिंग पे। आपने हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। आप अपने टॉपिक पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, आप अपने थंबनेल पे, एसईओ पे, लेकिन आपने अपने एडिटिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो भी वीडियो आप क्रिएट करो, उसको उसके बाद एडिटिंग इस अंदाज से करो कि देखने वाले को ये समझ में ना आए कि ये वीडियो एडिट हुई है या इस वीडियो में कुछ ऐसा सीन है जो काटा गया है। आप उसका बैकग्राउंड इस अंदाज से रिमूव करो कि उसको समझ ही ना आए कि ये वीडियो बैकग्राउंड अलग से रखा गया है या इसी बैकग्राउंड के साथ इसको वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। आप उसके जो बीच में अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हो तो उसमें एक ऐसी कंसिस्टेंसी रखो, एक ऐसा लेवल रखो कि किसी को वो चीज़ समझ में ना आए। आपने एडिटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। अब जो आप इसके बाद डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको इस अंदाज से डिस्क्राइब करना है कि आप उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो, आप उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो। उसको कोशिश करें कि एक्सपर्ट बन के डिस्क्राइब करें। आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें। कैमरे के सामने आके आप घबराएं ना। आप अपनी घबराहट को एक साइड पे रख दें। आप अपने कॉन्फिडेंस को इस हद तक हाई करें कि जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब करो वो दूसरों को इजीली समझ में आए। उसमें आप एक एक्सपर्ट बन के उसको डिस्क्राइब करो। अब जो चीज़ आपने डिस्क्राइब कर दी, आपने अपलोड कर दिया, अब इसके बाद आपने उस पे ऑडियंस रिटेंशन ज़रूर चेक करना है। ये आपने ज़रूर देखना है कि अब इस पे मेरी जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उन्होंने इस पे क्या एक्शन दिया है। अगर वो गुड रिएक्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक बेहतरीन है, आपने अच्छा डिस्क्राइब किया है। अगर उस पे लोग बैड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बैड रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि बैड कमेंट्स वगैरह etc नहीं, अगर लोग उसको व्यू ही नहीं कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं गलती जरूर है। आप अपनी वीडियो को देखें, उस गलती को निकालें, उस गलती को सेट करें, नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम गलतियों को खुद से दूर करें। तब जाके आपके ऑडियंस जो है वो आपके वीडियोस को व्यूज करेंगे, आपको एक बेहतरीन वीडियो ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो भी एक व्यू, एवरेज व्यू होगा वो बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और आपकी वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे जो मेन पॉइंट, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हर दफ़ा मेरे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मेरा जोर रहता है कि आपने कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है। ये नहीं है कि आपने आज एक वीडियो अपलोड कर दी, 10 दिन बाद फिर आप दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हो, 5 दिन बाद तीसरी वीडियो। नहीं, यूट्यूब आपसे ये नहीं कहता कि आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करो। ये नहीं कहता कि आप दिन में 10 वीडियो अपलोड करो। आप अगर एक वीडियो आज अपलोड कर रहे हो, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो कोशिश करें कि अगर तीसरा दिन नहीं तो चौथा दिन आप फिर वीडियो अपलोड जरूर करें। 5वां दिन छोड़ के आप छठे दिन वीडियो फिर अपलोड जरूर करें। अगर आप दो दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 2 दिन की कंसिस्टेंसी आप जरूर रखें। इसी तरह से आप अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। आप अगर कंसिस्टेंसी छोड़ेंगे, यूट्यूब को सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद यूट्यूब भी आपको कभी भी सीरियस नहीं लेगा। अब लास्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है लर्न यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन। आपने अपने YouTube में देखा ही होगा कि एक चीज आती है YouTube स्टूडियो, YT स्टूडियो जिसे हम कहते हैं। उसमें हमारे YouTube के चैनल के जितने भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वो वहां पे हमें शो होती है। आपने उसको सीखना है, उसको समझना है। अगर आप एक YouTube को अपने रेगुलर बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म बना के चलना चाहते हो तो आपको YouTube के YT स्टूडियो के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आप YT स्टूडियो के बारे में नहीं जानते तो आप YouTube के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपने जो चैनल क्रिएट किया है उसका कोई फायदा नहीं। जो भी चैनल आप क्रिएट करो, आप सबसे पहले YouTube YT स्टूडियो, उसके बाद जो एनालिटिक्स, इन 2 चीजों को आपने जरूर समझना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास आती है जिनको हमने जरूर चेक करना है। रेगुलर बेसिस पे हमने उन चीजों को अपनी नजर में जरूर रखना है। सबसे पहले मैंने फिर आपसे कहा कि आप एनालिटिक्स को आपने जरूर देखना है।
जो भी वीडियो आप अपलोड करो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाद आप उसके एनालिटिक्स को चेक करो कि उस पे ऑडियंस रिटेंशन कितनी आ रही है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, और इसी तरह थंबनेल पे लोग कितना उसको पसंद कर रहे हैं, उनको सर्च में कैसे लेके आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपने एनालिटिक्स में ज़रूर देखनी है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है ऑडियंस रिटेंशन। अब हमारी ऑडियंस उस पर कितने रिटेंशन, कितना इंटरेस्ट दिखा रही है, हमारी ऑडियंस का रिएक्शन क्या है उस वीडियो पे, वो उस पर क्लिक कितना कर रही है, यानी कि जिसे हम CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। हमारी ऑडियंस उसको कितना क्लिक कर रही है, कितना इंप्रेशन शो कर रही है, इन चीज़ों को हमने ज़रूर देखना है। उसके बाद इंप्रेशन ज़रूर देखने हैं, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियंस रिटेंशन, इंप्रेशन और CTR, ये 3 चीजें हमने जरूर देखनी है। अगर हमें YouTube स्टूडियो के बारे में पता होगा तो हम इजीली अपने एनालिटिक्स को भी चेक कर पाएंगे, ऑडियंस रिटेंशन को भी चेक कर पाएंगे, इंप्रेशंस भी देख सकेंगे और अपना क्लिक थ्रू रेट भी देख सकेंगे। हमें समझ में आएगा कि इन चीज़ों का काम क्या है, इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, और इन चीज़ों का देखकर हम अपने वीडियोस को अपलोड कैसे कर सकते हैं और उस पर व्यूज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ज़रूर समझना है, ज़रूर देखना है, और सबसे ज़्यादा हमने YT स्टूडियो को ज़रूर देखना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, और उसी के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो इन चीज़ों को ज़रूर देखें, इन चीज़ों को ज़रूर समझें। उसके बाद आप वो जो भी चैनल क्रिएट करना चाहते हो वो इजीली अपने चैनल को क्रिएट करके आगे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी भी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।